everyone. Today we are going to continue our third chapter of class 6, which is natural fiber to fabric, and this is part 2 of this chapter. In this part we will study about spinning and weaving and knitting, that how can a yarn convert into fiber and then fiber convert into fabric. Okay, then our first topic is spinning and weaving. Then first of all स्पिनिंग कॉटन yarns. तो जो yarns होते हैं मतलब जो threads होते हैं वो स्पिन कैसे होते हैं, मतलब कॉटन yarns जरूरी नहीं है कॉटन के ही हो, कोई भी yarns है वो कैसे फाइबर के अंदर कन्वर्ट होते हैं. ओके, देन वी ऑलरेडी नो दैट yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, कि जो भी yarns होते हैं वो किससे बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं. एंड स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स. अब जो yarns है वो कन्वर्ट तो हो रहे हैं फाइबर्स के अंदर, अब वो ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी प्रोसेस से ही कन्वर्ट होंगे. देन द प्रोसेस ड्यू टू विच fibers can converted into yarns is known as spinning. Okay, and yarn is a kind of long twisted thread. जो yarns है वो क्या होते हैं, long and twisted threads, क्योंकि कई सारे फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके क्या बनाए जाते हैं, yarns बनाए जाते हैं. एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, अब स्पिनिंग की प्रोसेस में होता क्या है, मतलब फाइबर यार्न के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्पिनिंग. और अब जो ये प्रोसेस स्पिनिंग उसके स्टेप्स क्या है. देन फर्स्ट वन इज फाइबर्स from a mass of cotton are drawn out and twisted. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कॉटन है, कॉटन प्लांट से हम इन द पार्ट फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ कैन वी सेपरेट कॉटन बॉल्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. ओके, देन द मास ऑफ कॉटन, जो भी हमने कॉटन को ऑब्टेन किया है फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, उसको हमें क्या करना है, जो फाइबर्स होते हैं सबसे पहले उसके फाइबर्स क्या करने हैं, अलग करने हैं, और बाद में उन फाइबर्स को क्या करना है, ट्विस्ट करना है. मतलब कि जैसे हम विक्स नहीं बनाते, विक्स वो विक्स नहीं है जो कि हम कफ एंड मतलब फीवर के अंदर यूज करते हैं. विक्स दैट मीन WICKX, मतलब जैसे कि हमने क्या, जैसे आपने सुना होगा चिमनी, उसके अंदर जो होती है कैंडल, कैंडल के अंदर फ्लेम जो बर्न होती है वो फ्लेम कैसी होती है, ट्विस्टेड ही तो होती है, तो उस फ्लेम को हम क्या कहते हैं, विक्स कहते हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, जो फाइबर्स होते हैं उसको ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करने के बाद में दिस ब्रिंग्स द टाइनी फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड yarn. और जब हम इन सभी फाइबर्स को क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे, मतलब कई सारे फाइबर्स है, उनको जब ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो yarns के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब सिंपली अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आपने अपने घर में क्या देखे होंगे, धागे, थ्रेड्स देखे होंगे, तो आप थ्रेड लेना और उसको क्या करना है, इसे ट्विस्ट करना. ओके, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो ट्विस्ट नहीं हुआ है, जब आप उसको ट्विस्ट करोगे तो आप है ना टिप के ऊपर देखोगे कि जो yarn है, एक सिंगल yarn है, वो कई सारे फाइबर्स के अंदर स्प्लिट हो गया है. तो वो जो बहुत ही ज्यादा थिन थ्रेड्स हैं वो तो क्या है, फाइबर्स, और इन सभी फाइबर्स को ट्विस्ट करके जो एक सिंगल थ्रेड बना है वो क्या है, yarn. दैट्स क्लियर. देन स्पिनिंग इज डन बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस. अभी हमने क्या सीखा, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, एंड नाउ द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द स्पिनिंग प्रोसेस. देन फर्स्ट वन इज हैंडल स्पिंडल. Then a spindle is a straight spike usually made from wood used for spinning, twisting fibers such as wool, cotton, etc. And it is also known as तकली. हैंडल स्पिंडल क्या होता है, मतलब कि एक जैसे एक वुड से बना हुआ एक स्ट्रेट स्पाइक होता है. स्पाइक मतलब कि जैसे सुई होती है, वो उसी के जैसे निडल के जैसा होता है. आगे से कैसा होता है, मतलब कि स्पाइक होता है बहुत ही तीखा, मतलब कि जैसे ऐसे कॉर्नर से क्या होता है, नीडल के जैसा होता है. तो वो स्ट्रेट स्पाइक होता है जिसको हम जो कि यूजुअली किससे बना हुआ होता है, वुड से. और ये क्या काम आता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट करने के लिए काम में आता है. मतलब स्टार्टिंग में जब मशीन्स वगैरह नहीं थी तो हैंडल स्पिंडल का ही क्या करते थे, यूज करते थे फाइबर्स को ट्विस्ट करने के लिए. और जब फाइबर्स ट्विस्ट होंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे yarns में. ओके, और जो ये स्पिंडल होता है, मतलब कि जो ये वुड से जो बना हुआ जो स्पाइक है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नाउन एज तकली. ओके,
Then next one is, second one is spinning wheel. It is a device for spinning thread. It is also known as चरखा. चरखा के बारे में तो हम सबने ही सुना है, क्योंकि जो चरखा है वो किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी. क्योंकि चरखा का यूज किसने जो स्प्रेड किया था? महात्मा गांधी जी ने तो किया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया पे आ गए थे, तो उनके अगेंस्ट मतलब खड़े होने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि सभी जो इंडियंस है वो अब क्या पहनेंगे? खुद के हाथों से बने हुए ही क्लोथ्स पहनेंगे, जिसको क्या कहा था? खादी. वही तो उसी से रिलेटेड ये चरखा भी है. तो जो ये चरखा है मतलब इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो कि क्या काम में आता है? जो थ्रेड्स है उसको उसके स्पिनिंग के लिए काम में आता है. मतलब फाइबर्स को यार्न्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है. दैट्स क्लियर. एंड स्पिनिंग व्हील इज नाउन एज चरखा. थर्ड वन इज स्पिनिंग मशीन. Then the spinning of yarn on a large scale is done by spinning machine. तो अभी जो टाइम है, अभी तो टाइम किसका आ गया है? इंडस्ट्रियल है. तो अभी के क्या ज्यादा यूज में आती है? मशीन से ज्यादा यूज में आती है. तो स्पिनिंग के लिए भी क्या यूज में आती है? मशीन. अगर स्पिनिंग एक लार्ज स्केल पे करनी होती है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? स्पिनिंग मशीन की हेल्प से. ओके, दिस इज क्लियर. देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज that how can a fiber convert into yarn. Then the process of conversion of fiber into yarn is known as spinning, and in the spinning process the first one is cotton is converted into fibers, and then fibers is twisted and then converted into yarn. And spinning is done by three devices: handle spindle, spinning wheel and spinning machine. Next one is fabrics are made from yarn by two processes. Now we discuss that how fiber convert into yarn, and now we discuss that how a yarn convert into fabrics. Then fabrics are made from yarn by two processes, in which the first one is weaving and the second one is knitting. Then what is weaving? Then the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. तो वीविंग के अंदर क्या होता है? जैसे जो यार्न्स होते हैं जो कि हमने अभी फाइबर से कन्वर्ट किए थे, तो जो यार्न्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? जो टू सेट्स है मतलब टू यार्न्स लेने हैं, उन टू यार्न्स को क्या करना है? ऐसे अरेंज करना है जिसको अरेंज करने पे क्या बन जाए? फैब्रिक बन जाए. तो जो यार्न्स है उनको कैसे अरेंज किया जाता है? जैसे कि टू सेट्स है तो एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे, फिर वापस ऐसे ऊपर फिर वापस ऐसे नीचे, ऐसे अरेंज किया जाता है. इस तरीके से इन यार्न्स को अरेंज किया जाता है जिसके अरेंजमेंट से क्या बनता है? जिसके अरेंजमेंट से बनता है फैब्रिक. तो जब आप क्या करोगे कि कोई भी फैब्रिक ले लो, उसको ऑब्जर्व करो, मतलब इसका स्मॉल पार्ट लेके ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत ही थिन जो थ्रेड्स है वो अरेंज्ड है. और वो कैसे अरेंज्ड है? क्रिस क्रॉस, मतलब कि एक राइट एंगल पे, एक ऐसे वर्टिकल है और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल आपस में अरेंज्ड है. तो जब इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं. ओके, दैट्स क्लियर. Then the weaving of yarns is done by using looms. अब जो ये वीविंग है वो कैसे होती है? तो जो वीविंग है वो किसकी हेल्प से होती है? लूम की हेल्प से. मतलब लूम्स का यूज करके जो वीविंग प्रोसेस है वो की जाती है. Then there are two types of looms. तो मतलब जैसे जो लूम्स होता है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या था? करगा. लूम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? करगा कहते हैं. इस करगे की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो यार्न्स है उसको ऐसे अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं. Then there are two types of loom. First one is hand looms and the second one is power looms. If the process of weaving is done by hands, then this is known as hand looms, and the process of weaving is done by electrical power, then this is known as power looms. Okay? अगर हम हाथों से अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो hand looms, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या फिर मशीन्स की हेल्प से कर रहे हैं then this is known as power loom. And the second process is knitting. Then the process of making fabric by interlocking loops of single yarn with knitting needles or machines is called knitting. तो knitting प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में फैब्रिक बनाने के लिए सिर्फ सिंगल यार्न का यूज किया जाता है. इसी सिंगल यार्न को knitting needles और मशीन्स की हेल्प से इंटरलॉक किया जाता है और इंटरलॉक करके क्या बनाया जाता है? फैब्रिक. और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? knitting कहते हैं.
दैट्स क्लियर। अब जो वीविंग एंड नीटिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वीविंग में हम क्या कर रहे थे, टू यार्न्स को लेके उन दोनों को आपस में इस तरीके से अरेंज कर रहे थे कि जिसके अरेंजमेंट से क्या बन जाए, फैब्रिक। लेकिन नीटिंग प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक सिंगल यार्न का यूज करते हैं और उसी को क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, फैब्रिक। Knitting fabrics are made of single yarn running throughout the fabric. इस जो ये knitting प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, सिर्फ एक सिंगल यार्न को यूज किया जाता है। मतलब इसके कंप्लीट फैब्रिक के अंदर सिर्फ एक सिंगल यार्न ही चलता है। एंड फॉर एग्जांपल जो knitting फैब्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्वेटर, सॉक्स, एटसेट्रा। तो ये जो सारे जो भी है फैब्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, नीटेड फैब्रिक्स। इनके अंदर क्या होता है, जैसे स्वेटर होता है, जैसे घरों में कई सारी जो लेडीज होती है वो ये काम करती है स्वेटर को नीट करने का। वो क्या करती है, नीटिंग नीडल से स्वेटर को क्या करती है, नीट करती रहती है, मतलब बुनती जाती है, जिससे क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये सारा ये एग्जांपल तो सबने ऑब्जर्व किया होगा। एंड सॉक्स में भी क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल यार्न को ही इंटरलॉक करके फैब्रिक बनाया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कलरिंग ऑफ फैब्रिक्स। यहाँ तक हमने क्या सीखा, फर्स्ट वन स्पिनिंग, देन सेकेंड वन वीविंग एंड द थर्ड वन इज नीटिंग। एंड थ्रू दीज थ्री प्रोसेसेस a fiber converted into yarn and then yarn converted into fabric. Okay, now fabric is ready and it's time to color it. Then first one in this process, choose the garment you want to dye. Then first one is choose the garment you want to dye. सबसे पहले हमें वो garment choose करना है जिसको हमें dye करना है. Then all the desired dye is dissolved in some cold water. फिर हमें क्या करना है, वो कलर चूज करना है जिस कलर से हमें उस गारमेंट को डाई करना है। फिर हमें उस कलर को क्या करना है, सम कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। दिस डिसॉल्व कलर इज देन एडेड टू हॉट वाटर। फिर बाद में जो कलर हमने डिसॉल्व किया है उसको किसके अंदर ऐड करना है, हॉट वाटर में। एंड देन एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट। फिर हमें उस हॉट वाटर के अंदर क्या ऐड करना है, कॉमन सॉल्ट। The mixture is thoroughly stirred. Now the fabric is immersed in it. फिर हमें क्या करना है, जो मिक्सचर था, कॉमन सॉल्ट, हॉट वाटर, डाई, जो डाई सॉल्यूशन था, उन सभी को हमें क्या करना है, स्टिर। एंड देन द फैब्रिक इज इमर्स्ड इन इट। फिर हमें उस फैब्रिक को उस वाटर के अंदर इमर्स्ड कर देना है। When water comes to normal temperature, fabric is taken out, squeezed and dried in shed. फिर हमें क्या करना है, जब वो हॉट वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब हमें उस फैब्रिक को बाहर निकालना है, हमें उसको स्क्विच करना है एंड देन शेड में ड्राई कर देना है। शेड में उसको हमें सनलाइट में नहीं ड्राई करना है, हमें उसको शेड में मतलब कि छांव में क्या करना है, उसको ड्राई करना है। एंड देन फाइनली द फैब्रिक इज आयरन। फिर हमें लास्ट में क्या करना है, जब वो जो फैब्रिक है कंप्लीटली ड्राई हो जाए तब हमें उस फैब्रिक को क्या कर देना है, आयरन कर देना है। देन नाउ अब फैब्रिक इज कलर्ड। अब हमारा फैब्रिक क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग ऑफ फैब्रिक। ओके, देन नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कॉटन एंड देन जूट एंड देन मूंज। एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट एनिमल फाइबर्स। देन फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो वो फाइबर्स जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर्स। देन फर्स्ट वन इज वूल। ओके, देन वूल कम्स फ्रॉम फ्लीश ऑफ sheep, goat, yak, etc. जो वूल है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्लिश, जो हेयर होते हैं sheep, goat, yak के, उनसे ऑब्टेन होता है। एंड स्किन ऑफ sheep हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो sheep होती है उसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। ओके, देन फर्स्ट वन इज द कोर्स ऑफ बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड वन इज फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू स्किन। यहाँ पे देखो ये क्या कहा गया है, जो वूल है वो हमें एनिमल्स, शिप, गॉट और याक से ऑब्टेन होता है।
लेकिन जो शिप की जो स्किन होती है उस स्किन पे 2 टाइप्स ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है वो द कोर्स ऑफ बियर्ड हेयर। बियर्ड हेयर मतलब कि जो उसके जो फेस के अराउंड जो भी हेयर्स होते हैं वो हेयर्स, और वो कैसे होते हैं, कोर्स, दैट मीन्स वो थिक होते हैं, थिक एंड हार्ड होते हैं। ओके, देन सेकंड वन इज फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू स्किन। और जो सेकंड टाइप के जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइन होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो किसके क्लोज होते हैं, उसके स्किन के क्लोज में होते हैं। देन these are the 2 types of hairs which is present on skin of sheep. And then for obtaining wool, sheep is reared, their hair is cut and processed into wool. और वूल को ऑब्टेन करने के लिए शिप जो है वो रेयर करी जाती है एंड उनके हेयर्स को कट किया जाता है एंड द हेयर्स प्रोसेस्ड इनटू वूल। एंड इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या होता है कि जो स्किन पे जो हेयर्स होते हैं, वूल गॉट, जो भी शिप गॉट या फिर याक है, उनकी स्किन से जो हेयर्स है उनको क्या किया जाता है, सेपरेट या फिर रिमूव किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। एंड देन आफ्टर शेयरिंग द प्रोसेस इज नाउन एज स्काउरिंग। जो स्काउरिंग की जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन से हेयर्स को रिमूव किया गया है उन हेयर्स को क्या किया जाता है, मतलब कि जो इनके ऊपर डस्ट एंड जो इम्प्योरिटीज और भी कई सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एंड देन थर्ड वन इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो हेयर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लीन किया है, शॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि जैसे जो भी बर्ड्स मतलब जो स्मॉल हेयर्स है या फिर जो लॉन्ग हेयर्स है उन सभी को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। और शॉर्टिंग करने के बाद में उनको फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है जहाँ पे क्या होता है वो जहाँ पे फिर से इनको जो स्कवरिंग की प्रोसेस है वो क्या की जाती है, रिपीट की जाती है। मतलब फैक्ट्रीज में भेजने के बाद में भी इन हेयर्स को वापस से क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। एंड देन फोर्थ वन इज ड्राइंग। फिर इनको वॉश करके इनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। एंड देन द फिफ्थ वन इज कलरिंग। फिर इन जो भी ये जो हेयर्स है इनको क्या किया जाता है, कलर्स, मतलब कि यहाँ पे ड्राई करके फिर इनको फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन फाइबर्स में कन्वर्ट करने के बाद में कलरिंग में जो ये फाइबर्स कन्वर्ट होंगे इन फाइबर्स को क्या किया जाएगा, कलर किया जाएगा। एंड देन आफ्टर द कलरिंग ऑफ फाइबर्स द सिक्स्थ वन इज रोलिंग इनटू यार्न। फिर इन फाइबर्स को कलर करने के बाद में रोल करके इनको यार्न के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। देन in the wool process from first step to sixth step the fiber of wool converted into wool yarn. Okay, then the second animal fiber is silk and silk is obtained from silk worm. तो जो silk worm होते हैं उसी से जो silk fiber है वो obtained होता है। and the rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. और जो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो हम सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ओके, एंड द ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज गोइंग थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। देन नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इस कंप्लीट चैप्टर में हमने क्या सबसे स्टार्टिंग में फाइबर्स के रिलेटेड डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज फाइबर एंड देन व्हाट इज yarn and then what is fabrics. Then fibers are 2 types, natural and synthetic, and then natural fibers are further divided into and plant fibers and then animal fibers. Plant fibers we had already discussed. The first one is cotton, jute and moonge. Okay, and then we discuss about the spinning, weaving and knitting processes. And in these processes we learned that how a fiber converted into yarn and then yarn converted into fabric. And then we discussed about animal fibers and our last topic is history of clothing material. कि जो ये clothing material की जो history थी, मतलब एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, फिर उसके बाद में क्या हुआ और हम यहाँ प्रेजेंट डे तक कैसे पहुंचे। देन इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स टू कवर देमसेल्व्स। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो पीपल थे उनको क्या था, नॉलेज नहीं था कि दैट कि जो yarns, फाइबर्स ऐसा भी कुछ होता है, फैब्रिक्स ऐसा भी कुछ होता है। तो जो एंशियंट टाइम्स के जो पीपल थे वो क्या करते थे, जो बार्क, जो बिग लीव्स होती थी ट्रीज की या फिर जो एनिमल स्किन्स होती थी उनको यूज करते थे उनकी बॉडी को कवर करने के लिए।
After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. फिर जब बाद में क्या किया, जो पीपल थे उन्होंने जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने ये सीखा वीव ट्विग्स, मतलब कि जैसे जो फाइबर्स है या फिर जो वीविंग कैसे होती है, एंड जो ग्रास एंड मैट्स हैं उनको बनाना उन्होंने लर्न किया, बास्केट्स बनाना सीखा उन्होंने, एंड देन एनिमल फ्लीश वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और इस ट्विस्टिंग के या फिर इस वीविंग को सीखने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो एनिमल फ्लीस थे, जो एनिमल के हेयर्स थे, उनको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। अभी एनिमल हेयर्स को फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ हेयर्स को ट्विस्ट करना स्टार्ट किया, ट्विस्ट करके उनको लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, और इन्हीं लॉन्ग स्ट्रैंड से उन्होंने क्या वो किया या फिर क्या वीव किया, फैब्रिक्स। ओके, देन इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, लेकिन अब उन्होंने क्या, इसके बाद में उन्होंने फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया, यार्न्स बनाने स्टार्ट किए। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उन्होंने फैब्रिक्स बनाना सीख लिया था, लेकिन जो स्टिचिंग प्रोसेस है वो नॉन नहीं थी। अभी किसी को भी ये नहीं पता था कि स्टिचिंग भी होती है। देन पीपल सिंपली रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। इसीलिए जो पीपल होते थे वो क्या करते थे, जो ये फैब्रिक्स उन्होंने जो रेडी किया था, उन फैब्रिक्स को सिंपली वो अपनी बॉडी के अराउंड रैप करते थे। Okay, then with the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जब सीविंग नीडल, जब नीडल का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में जो पीपल थे उन्होंने फैब्रिक्स को स्टिच करना स्टार्ट किया, और फैब्रिक्स को स्टिच करने से उन्होंने क्या बनाए, क्लोथ्स बनाए। देन दिस इज कंप्लीट द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इस तरीके से एक एंशिएंट पीपल ने जो था वो क्या किया, जो बॉडी को कवर करने के लिए जो एनिमल स्किन और इन सब का यूज करते थे, उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा, फैब्रिक से क्या बनाना सीखा, स्टिचिंग सीखी, स्टिचिंग से उन्होंने क्लोथ्स बनाना स्टार्ट किया। दैट्स क्लियर। नाउ इन दिस चैप्टर स्टडी दैट कॉटन रोल्स, देन बाय द गिनिंग प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइबर। कि जो भी कोई जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी फाइबर के लिए, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिनिंग की प्रोसेस से प्रोसीड करते हैं। गिनिंग की प्रोसेस के बाद में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फाइबर में, एंड देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ गिनिंग स्पिनिंग प्रोसेस इज डन। देन इन द स्पिनिंग प्रोसेस फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू yarn, एंड देन yarn इज प्रोसेस्ड इनटू वीविंग एंड नीटिंग। फिर इसको वीविंग एंड नीटिंग प्रोसेस से क्या किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, एंड इन दिस वे yarn कन्वर्टेड इनटू fabric. Okay, then with this topic our third chapter of class 6 is now completed. Thank you.